कोई मुझे बता दे कि मेरी आवाज़ आ रही है। जी आ रही है। अच्छा, आ रही है आवाज़। ओके ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, आज मेरा नाम है कायनात फातिमा, अमेज़न सेलर एंड आल्सो पार्ट ऑफ ऑक्सो कॉमर्स एज ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। आप सब जानते हैं आज हमारा जो है वो फ्री बूट कैंप का जो है वो लास्ट सेशन है और वो हमारा है अमेज़न किंडल के ऊपर कि अमेज़न किंडल जो है वो किस तरह से वर्क करता है, कैसे हम इसके ऊपर अपनी बुक को सेल कर सकते हैं और किस तरह से हम इसका अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे आज। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखेंगे कि अमेज़न किंडल जो है वो किस तरह से काम करता है, वो है क्या चीज़ है। अच्छा जी, अमेज़न किंडल जो है वो ई रीडर्स की जो है वो एक सीरीज़ है जो कि अमेज़न ने हमें प्रोवाइड की हुई है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई भी जो बुक है उसको सॉफ्ट फॉर्म में जो है वो पढ़ सकते हैं। यानी जैसे हमारे पास पहले बुक्स होती थी, हार्ड फॉर्म में होती थी, जो पेपर्स के ऊपर होती थी, जो लिखा होता था, वो एक प्रॉपर बुक की शेप होती थी। लेकिन अब जो है वो दौर चेंज हो गया ज़ाहिर है, तो उसी हिसाब से जो है वो बुक्स की फॉर्म भी चेंज हो गई है, वो डिजिटल हो गई हैं। तो हमें बुक्स जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाती हैं और हम इजीली उसको जो है वो डाउनलोड करते हैं, बाय करके डाउनलोड करते हैं और उसको पढ़ लेते हैं। ये है हमारी ई बुक्स हो जाती हैं। अच्छा, ई बुक्स में जी हम दो तरह से हम जो है वो बुक को जो सेल कर सकते हैं उसको पहला तो हमारे पास जो है वो है हाई कंटेंट होती है, सेकंड जो होती है वो हमारे पास लो कंटेंट होती है। हाई कंटेंट कौन सी होती है? हाई कंटेंट जो है वो इस तरह होती है जैसे एक प्रॉपर एक बुक है, उसको हम 150 पेजेस की है या 100 पेजेस की है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जो है 20 से 25 पेजेस में या 15 पेजेस में उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हमारी एक हाई कंटेंट की जो है वो बुक रहेगी। लेकिन जो लो कंटेंट की बुक है वो कौन सी होती है? वो हमारी होती है जैसे बच्चों की कलर बुक्स हो गई, उनकी डायरीज हो गई, या जो आप कैलेंडर्स वगैरह देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लो कंटेंट में आती हैं। ज़्यादातर जो लोगों का रुझान है वो अब जो है वो लो कंटेंट में, या स्टार्ट में हम कह लें कि हम लो कंटेंट की तरफ जो है वो ज़्यादा करते हैं, ताकि ये इजी भी होती है और इससे हमारा पहले अकाउंट वगैरह वो जो सारी चीज़ें जो वो सेटअप हो जाती हैं, फिर उसके बाद ऐसा ऐसा जो हम मूव ऑन करते हैं हाई कंटेंट की तरफ। अच्छा जी, इसके बाद हम देखेंगे कि अमेज़न किंडल जो है वो किस तरह से काम करता है। इसमें जो एक ऑथर होता है उसको इस चीज़ की आज़ादी होती है कि जस्ट वो उसने अपनी बुक जो है उसको पब्लिश करना होता है अमेज़न के ऊपर, बस दैट्स इट। इसके बाद उसका कोई काम नहीं होता, उसके बाद जो सारा काम है वो अमेज़न खुद करता है। यानी अगर सॉफ्ट फॉर्म में भी किसी को चाहिए तो वो जस्ट पेमेंट करता है और उसको जो है एक्सेस मिल जाती है और वो डाउनलोड करके उस बुक को पढ़ लेते हैं। सही है। और अगर किसी को जो है वो हार्ड फॉर्म में चाहिए, वो कहता है कि हमें हार्ड फॉर्म में चाहिए, तो अमेज़न उसको खुद जो है वो प्रिंट करता है, उसको बाइंड करता है और उसके बाद उसको कस्टमर तक जो है वो उसको डिलीवर करता है। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो अमेज़न खुद करता है। स्टार्ट में कोशिश करें कि आप अपनी जो बुक्स हैं उनकी प्राइसेस थोड़ी कम रखें ताकि जो लोग हैं पढ़ने वाले वो पहले पढ़ लें, आपकी थोड़ी सारी डिमांड बढ़ जाए और उसके बाद जो है फिर आप जो है बेशक उसकी प्राइसेस वगैरह जो है वो इंक्रीज कर लें, उसको बढ़ा लें। ये सारी चीज़ें जो हैं हम करते हैं। इसमें सबसे जो है ना वो बेनिफिट हमें इस चीज़ का भी होता है कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो है अब स्कोप क्या है। 2020 में 22 जो है इसमें इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, लोग इसकी तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना वो रुझान कर रहे हैं, एज अ वीए भी और एज अ बिजनेस भी। इन दोनों में जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड है अपवर्क के ऊपर, या आप देखें फेसबुक के ऊपर या फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर इसकी बहुत सारी डिमांड है। लोग वीए इसके लिए हायर कर रहे हैं जो कि आपको प्रॉपर एक अकाउंट बना के देते हैं और उसके बाद जो है वो आप अपनी बुक्स को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद भी इसको सीख लेते हैं तो आपको पता होगा कि आपने कितनी जो है वो पेजेस की एक जो बुक है उसको आपने जो है वो पब्लिश करना है। कोशिश करें कम से कम पेजेस जो हैं उनको करवाएं ताकि जो लोग हैं वो इजीली पढ़ सकें और आपको रिव्यूज दे सकें। आपके रिव्यूज जो हैं वो अमेज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जितने अच्छे आपके रिव्यूज होंगे उतनी ज़्यादा आपकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो ये कि जिस तरह के एरिया में आप बुक को पब्लिश कर रहे हैं उस तरह के जो आपने जो है टॉपिक्स लेने हैं। यानी अगर आप यूएसए के लिए पब्लिश कर रहे हैं तो कोशिश करें कि चेक करें कि उन लोगों के रुझान किस तरफ हैं, वैसे जो है वो आप अपनी जो बुक है उसको पब्लिश करेंगे, उसी तरह का आप उसको कंटेंट लेंगे, उसी तरह का जो है वो आप उसका मटेरियल लेंगे। कंटेंट में जो है वो आपने इस चीज़ को भी देखना है
कि उसका जो बुक कवर है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसके लिए गूगल के ऊपर भी बहुत सारी एप्स जो है वो मिल जाएंगी। उसके अलावा जो है कैनवा से आपको बहुत अच्छे जो हैं इसके कवर्स मिल जाएंगे। तो आप ये चीज ध्यान में रखें और उसको कोशिश करें कि आपके जो बुक कवर्स हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हों, ताकि लोग जो है इसको पढ़ सकें। टॉपिक्स जो है वो इस तरह से लेंगे जिस तरह के लोगों की डिमांड हो, आप जिस भी एरिया में करें। उसके बाद हम देखेंगे कि अकाउंट को हमने क्रिएट कैसे करना है। सिंपल आपने www.kdp.amazon.com पे आपने जाना है और उसके बाद जो है वो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये मैंने इसको ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ पे जाके इसको ओपन करना है और सिंपल ये आपके पास पेज आ जाएगा। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो इसको साइन अप करेंगे और जिनका अकाउंट जो है वो ऑलरेडी बन चुका है वो उसको साइन इन करेंगे। साइन अप करते हुए आपसे फिर मजीद वो जो जो चीज़ें डिमांड करेंगे आपने वो सारी चीज़ें जो है वो अपनी प्रोवाइड करनी है। इजीली आपको वहाँ पे हर चीज़ जो है समझ आ जाएगी। इतनी मुश्किल नहीं होता, इसका जो अकाउंट बनाना है वो मुश्किल नहीं होता, तो आप इजीली इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। उसके बाद जो है फिर आपका जब अकाउंट बन जाएगा तो फिर आप इसको साइन इन करेंगे। और इसके अलावा जो आपने स्टार्ट में एक चीज़ और भी आप कर लें कि अपनी जो बुक्स हैं उनको आप अमेज़न को गिफ्ट भी कर सकते हैं, ताकि वो आपकी जो है पीपीसी जैसे होती है आपकी एडवर्टाइजमेंट, इस तरह से ये भी आप अगर गिफ्ट करेंगे तो वो आपकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो ज़्यादा करेगा, अमेज़न खुद करेगा। इसमें आपके कहीं पे भी जो है सर पैसे नहीं यूज होते, सवाए इसके कि अगर आपने पीपीसी रन नहीं करवानी। अगर आप पीपीसी करवाते हो तो उसमें आपका यूज होते हैं, पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है। और अगर आप नहीं करवाते, पीपीसी जो है रन नहीं करवाते, जस्ट आप वैसे ही उसको पब्लिश करते हैं, तो आपके जो है कहीं भी इन्वेस्टमेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी। अच्छा जी, इसके बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो फिर आप ये देखें कि आपको इसमें बेनिफिट्स क्या हैं, किस तरह से आप इसकी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। सिंपल आप जो है वो अपनी बुक जो है उसको ई फॉर्म में करेंगे और विदाउट जो है किसी भी इन्वेस्टमेंट के जो है वो आपकी अच्छी खासी जो है वो इससे अर्निंग हो सकती है। एज अ बिजनेस आपका ये बहुत अच्छा काम चलता है। उसके बाद जो है इससे हमें बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें हमारे बेनिफिट्स ये हैं कि जाहिर है एक अमेज़न जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो है वो एक स्टोर है। इसकी अपनी जो एक है पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा है, अपनी ट्रैफिक इसकी बहुत ज्यादा है, तो हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे हम अपनी बुक को जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जो ऑथर है वो अपनी जो बुक है उसको बैक वक्त जो है वो कर सकता है, प्रिंट भी करवा सकता है और एक सिंगल अकाउंट से जो है वो सेल भी करवा लेता है। तो ये इस तरह का जो है हमें ये भी इसका बेनिफिट हो जाता है। और इसके अलावा जो है वो आप अपनी बुक को जो है वो पब्लिश करवा के और अपने हैंडसम जो है वो इनकम जो है वो जनरेट कर लेते हैं।